नालंदा शहर में शिक्षा संस्थान की स्थापना 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की है। यह विद्यालय 800 साल की लंबी अवधि के लिए सीखने की अत्यधिक मान्यता प्राप्त संस्थान के रूप में कार्य किया है। यह विश्वविद्यालय 5वीं और 6वीं शताब्दी के समय से गुप्त वंश के राजाओं के संरक्षण में फला फूला था। 7वीं शताब्दी में कन्नौज के सम्राट हर्षवर्धन के शासन में भी विश्वविद्यालय की वृद्धि होता रहा और उसकी लोकप्रियता 9वीं शताब्दी तक बरकरार थी। उसके पश्चात उसका पतन शुरू हो गया। 12वीं शताब्दी में दिल्ली के सल्तनत बख्तियार खिलजी ने शिक्षा के यह महान केंद्र को लूटा और नष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी के कारण ही संस्थान का पूर्ण पतन और परित्याग हुआ। जब यह संस्थान अपनी चरम पर था तो उस समय कोरिया, चीन, तिब्बत और मध्य एशिया जैसे दूर देशों से छात्रों और विद्वानों की पढ़ाई के लिए आते रहते थे। नालंदा विश्वविद्यालय 2000 से अधिक शिक्षक और 1 लाख से छात्रों का घर था। महावीर 5वीं और भगवान बुद्ध ने 6वीं शताब्दी में नालंदा का दौरा किया था। प्रसिद्ध चीन वैज्ञानिक हेन त्संग ने 7वीं शताब्दी में वेद और बौद्ध धर्म शास्त्र और तत्व मीमांसा सीखने के लिए संस्थान में प्रवेश किया था। उसके विध्वंस के बाद 19वीं शताब्दी एक नालंदा को भुला दिया गया, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साइट पर खुदाई शुरू करके उत्खनन से कई खंडहर निकाले और उन्होंने यूनेस्को एवं विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। आपको नालंदा का दौरा करने का अच्छा समय अक्टूबर से मार्च महीने के बीच होता है। उस समय यहाँ का मौसम बड़ा सुहाना और ठंडा रहता है। गर्मियों में दौरान नालंदा में भीषण गर्मी पड़ती है, उसी वजह से उस मौसम में नालंदा जाने की सलाह नहीं दी जाती है। बारिश के मौसम में यहाँ भारी बारिश होती रहती है। नालंदा मध्यकाल में एक विशाल परिसर में फला फूला था, मगर उस विशाल परिसर के केवल एक छोटे से हिस्से की खुदाई आज तक की गई है। वर्तमान समय में नालंदा महाविहार के खंडहर के अलावा कुछ भी स्थल पर नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसके ऐतिहासिक, शैक्षिक और धार्मिक महत्व की वजह से नालंदा के खंडहरों को पटना और उसके नज़दीक प्रमुख ऐतिहासिक स्थानों में माना जाता है। यह भारत देश में प्रमुख पर्यटन आकर्षण भी है और बौद्ध पर्यटन स्थल की खोज करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। नालंदा के खंडहरों में 2016 में भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय पुरातत्व परिसर वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्वामित्व एवं रखरखाव और संरक्षित है। 30 एकड़ के उत्खनन विस्तार में एक संग्रहालय और मंदिर और अन्य संरचनाओं खंडहरों को भी देखने को मिलते हैं। नालंदा एक प्रशंसित महावीर था जो भारत में प्राचीन साम्राज्य मगध आधुनिक बिहार में एक बड़ा बौद्ध मठ था। यह साइट बिहार शरीफ के शहर के पास पटना से लगभग 95 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है और 5वीं शताब्दी में सई से 1200 सई तक सीखने का केंद्र था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय में 3 श्रेणियों के आचार्य थे जो अपनी योग्यता अनुसार प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में आते थे। नालंदा के प्रसिद्ध आचार्यों में शिलभद्र, धर्मपाल और चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती प्रमुख थे। इस विश्वविद्यालय में प्रमुख शिलभद्र थे जो एक महान आचार्य, शिक्षक और विद्वान थे। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में जब विदेशी आक्रांताओं ने आग लगा दी थी तो करीबन 3 महीने तक यह पुस्तकालय जलती रही और सारा पुस्तक नष्ट हो गया। अब यह एक खंडहर के रूप में दिखता है और यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं घूमने के लिए और कुछ पर्यटन भी आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। आप भी वहाँ जा सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो? अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर